कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को झटके पर झटका लग रहा है। राहुल गांधी का हर दांवपेच फेल होता जा रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे राहुल गांधी नहीं टिक पा रहे हैं, जिसके बाद वो मोदी सरकार को घेरने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो बैकफुट पर आ जाते हैं। राफेल पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी काम के नाम पर तो मोदी सरकार को नहीं घेर पा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढ कर ला रहे हैं जिससे सरकार की छवि पर सवाल उठे, लेकिन वो खुद ही घिर जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर मात खाने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया और वोट चोरी का आरोप लगाने लगे। लेकिन दर्शकों, इससे पहले वो हार के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा करते थे, लेकिन लंबी बहस के बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट देते हुए उस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, क्योंकि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर आरोप लगाने लायक नहीं रह गए, इसलिए अब उन्होंने वोट चोरी का नया शिगुफा छोड़ा है। लेकिन अब उनके इस मुद्दे की भी हवा निकल गई है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर निशाना साधने वाले राहुल गांधी अब क्या कहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग, बीजेपी और देश के लोगों को जो शक था वही हुआ है। दरअसल बिहार के फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 6000 गैर भारतीय वोटर यानी विदेशी वोटर पाए गए हैं। वहीं अब चुनाव आयोग इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। बता दें कि 1 अगस्त को जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई थी, उसमें इस तरह के संदिग्ध विदेशी वोटरों की जानकारी सामने नहीं आई थी। वैसे अंतिम वोटर लिस्ट में जिन वोटरों के नाम काटे गए हैं, उनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बता दें कि नागरिकता की पहचान SIR प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बहस का मुद्दा रहा और सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस पर संग्राम छिड़ा रहा है। SIR प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है, जो देश भर में ये कार्रवाई करने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक SIR के तहत बिहार के फाइनल इलेक्टोरल रोल में जो 3.66 लाख वोटर के नाम काटे गए हैं, उनमें करीब 6000 लोग वो हैं जिन्हें गैर भारतीय माना गया है। 1 अगस्त के ड्राफ्ट रोल में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया था और 30 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट जारी हुई है, उनमें 3.66 लाख अतिरिक्त वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अगर बिहार में हजारों की संख्या में वोटरों की पहचान गैर भारतीयों के रूप में हुई है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो 3.66 लाख वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, उनमें 62,000 की मौत हो चुकी है। 1.64 लाख लोग स्थायी तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं। 81,000 की डुप्लीकेट एंट्री पाई गई है। वहीं 48,000 वोटर अपने पते पर नहीं पाए गए और करीब 100 आवेदकों की उम्र मतदाता बनने लायक नहीं हुई थी। दिलचस्प बात है कि ड्राफ्ट रोल में काटे गए 65 लाख नामों में गैर भारतीय वाले आंकड़े सामने नहीं आए थे। अब चुनाव आयोग 24 जून की अपनी गाइडलाइंस के अनुसार गैर भारतीय वाले मामले को संबंधित अधिकारियों के पास भेजेगा। मतलब उनका पता करके उन्हें उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई भी हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे भी कई राज्यों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जा चुका है। बता दें कि नागरिकता का मुद्दा बिहार में SIR प्रक्रिया की शुरुआत से ही रहा है और विपक्ष ने इसे सिर्फ बहाना बनाने की कोशिश की है। हालांकि 13 जुलाई को चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा था कि SIR के दौरान BLO को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी तादाद में लोग मिले, जो आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेज हासिल करने में सक्षम हो चुके हैं। दर्शकों, पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के लोग कार्रवाई को लेकर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के लोग NRC का विरोध कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने SIR के जरिए भी घुसपैठियों को ढूंढ निकाला है। लेकिन दर्शकों, विपक्ष के लोग कार्रवाई के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं, ये सब जानते हैं कि ये लोग किसके पक्ष में मतदान करते हैं। वहीं बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा भी गायब हो गया है। लोग इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें